नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी सिंह राजपुरोहित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक शानदार टॉपिक जिसका नाम मेरे पढ़ाने के तरीके में है स्व। अब इस स्व का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी वाक्य के निर्माण में, अंग्रेजी भाषा के किसी भी वाक्य के निर्माण में यदि आप SVO यानी कि स्व, इस स्व को नहीं जानते तो आपको उस वाक्य के निर्माण में काफ़ी कठिनाई आती है। देखिए, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, इस V का मतलब होता है वर्ब और इस O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। हिंदी के अंदर कर्ता, इंग्लिश में कर्म और ये है आपकी क्रिया। अब यदि आप किसी वाक्य के बारे में ये नहीं जानते कि उस वाक्य में SVO कौन है, तो ना ही आप इंग्लिश में उस बात को समझ पाएंगे और ना ही उस वाक्य को हिंदी में समझ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे वाक्य लिखता हूँ कि राम आम खाता है, और इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके इंग्लिश में लिखता हूँ राम ईट्स अ मैंगो। फिर भी ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं और मेरे खुद के ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे क्लास में जब मैं ये SVO पढ़ाता हूँ तो कहते हैं कि सर, वास्तव में हमारे साथ में भी हमारे जो सहपाठी हैं उनमें से भी अधिकांश को यहीं पर दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसी तरह का वीडियो बना दिया जाए जो बच्चों के लिए घर बैठे बैठे छुट्टियों में कुछ प्रैक्टिस करने के काम आए। तो SVO स्व यदि हम नहीं जानते हैं तो हम उस वाक्य की ग्रामर की शुरुआत में ही अटक रहे हैं। देखिए, तो इनको पहचाने कैसे? इनको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले जहाँ पर फोकस करना होगा इन तीनों में से, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी, इन तीनों में से आपको जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है आपका V। ये आपका V यानी आपकी वर्ब। अब मैंने यहाँ पे मार्क किया है यानी कि ये वर्ब है, लेकिन इनको पहचाने कैसे? देखो, पहचानने के लिए, वर्ब को पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, इमेजिनेशन करना होगा। उस वाक्य को पढ़िए, राम आम खाता है। जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं और गौर करते हैं कि राम आम खाता है, तब जब आप राम पर गौर करें तब सोचें कि राम क्या कोई एक एक्शन है, क्योंकि वर्ब का दूसरा मतलब ही एक्शन होता है। जैसे मैं इस मार्कर को पकड़ रखा हूँ, मतलब पकड़ने की क्रिया जो एक्शन, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, जलती है, जल चुकी है, जो भी कुछ भी है, ये जो क्रिया है एक्शन। राम पर फोकस करो, राम आपको एक्शन दिखाई नहीं देगा, राम एक आकृति नज़र आएगी आपको। आप आम पर फोकस करो, राम आम भी आपको एक आकृति नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप पढ़ते हैं खाता है तो आपको वहाँ पर एक्शन दिखाई देगा, खाने की क्रिया का एक्शन वहाँ पर दिखाई देगा और आप समझ जाएंगे कि यही वर्ब है। जब आप इस वर्ब को पकड़ लेते हैं, क्रिया को पकड़ लेते हैं, तो मान के चलिए आपकी 70% जो प्रॉब्लम्स हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वर्ब को जैसे ही पकड़ा, यहाँ पर S और V को, O को निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन करें, कौन खाता है? वर्ब से क्वेश्चन करें, कौन खाता है? यहाँ पर इंग्लिश में कर लें पहला क्वेश्चन, हु ईट्स, कौन खाता है? कौन? हु ईट्स, हु। तो इस हु का जो जवाब आएगा वो इंग्लिश में आया राम। हु ईट्स, राम ईट्स। यहाँ पर खाता है कौन, इसका जवाब आया राम। पहले क्वेश्चन का जवाब कौन? राम। ये निकल गया S, यहाँ पर भी निकल गया S। अब इससे दूसरा क्वेश्चन करें कि क्या खाता है,
इसका जो जवाब आएगा, क्या खाता है? आम खाता है। हु ईट्स मैंगो? राम ईट्स व्हाट ईट्स? क्या? मैंगो। तो मैंगो जब इंग्लिश में यहाँ पर आ गया, हिंदी में इस तरह से आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब होगी। अब देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर राम सब्जेक्ट आ गया 1 नंबर पे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये बीच में आपकी वर्ब। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया और ये एंड में आपकी वर्ब आ गई। ये हिंदी का जो थोड़ा सा वाक्य होता है उसके अंदर वर्ब जो है वो 3 नंबर पे चले जाती है और ऑब्जेक्ट 2 नंबर पे आ जाता है। उसी तरह से इंग्लिश में वर्ब हमेशा 2 नंबर पे रहती है, सब्जेक्ट को फॉलो करती है और जो ऑब्जेक्ट है वो एंड में आता है। तो ये छोटा सा वाक्य मैंने आपके सामने पेश किया जिसके द्वारा मैंने आपको SVO समझाया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे आगे किस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच, भवानी राज पुरोहित। थैंक यू।